ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब, मशकूर आपके वक्त के लिए। मसूद साहब, अभी हम मुख्तलिफ दिफाई एनालिस्ट से भी बात कर रहे हैं और ये सारी जो सूरत है यकीनी तौर पर आप इस पर नज़र रखे हुए हैं। अब जो ये प्रिएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटजी को जो बेस बनाकर ये हमले इस तरह के किए जाते हैं, आप समझते हैं कि अब ये एक इंतहा को पहुंच गए और हर बार हिस्ट्री को रिपीट करना कि जब आप टॉक्स के किसी एक सक्सेसफुल मोड पर पहुंचें तो आप फिर एक मुल्क पर हमला कर दें और उसको कमज़ोर करने की कोशिश करें? व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस सर? बिल्कुल देखें कि इसमें मकसद ये था कि लाइकली बातचीत में सक्सेस हो रही थी बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी और वो देवर क्लोज टू ए डील और नेगोशिएशन की चीज से कंक्लूड होने लगी थी, जिस तरह अभी नेक्स्ट उन्होंने सिटिंग करनी थी वियना में। तो इजरायली को किसी सूरत में ये चीज काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था न्यूक्लियर, जबकि इजरायली इसका इंटरेस्ट है मिसाइल्स और दूसरा है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर मैं समझता हूँ कैन एफर्ट इसने कोशिश की है कि वो सेबोटाज करने की जो टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज। इवन कल तक देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा था कि स्टिल हम डिप्लोमेसी को मौका दे रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही है और हमारे लाइकली है कोई डील हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही सेड। और फिर ऊपर से ये भी खबर आई कि मार्को रूबियो इज लाइकली टू विजिट इजराइल इन नेक्स्ट 1 वीक और सो। फिर ये भी इंप्रेशन था कि सिर्फ एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रिसेंटली जब नेतन्याहू विजिटेड अमेरिका तो वहां पे ही मेड ए स्टेटमेंट एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि वी मस्ट फिनिश द जॉब व्हिच वी स्टार्टेड इन जून 2025। सो दैट वाज द अप्रोच जो उनके जहन में चीजें ऑलरेडी थी। सो दैट इज द कोशिश की गई है। और जिस तरह ये स्ट्राइक्स हुए हैं और जिस लोकेशन पे आप देखें, जो लोकेशन बताई जा रही है वो लोकेशन भी जो रहबर की लोकेशन है, स्पेशली जहाँ पे उनका ऑफिस है, स्टाफ वगैरह वहाँ पे बैठते हैं। तो उससे भी पता लगता है कि जो इनके जहन में जो सोच है डीकैपिटेशन, जो एक स्ट्राइक्स की उनकी सोच है, तो वो हो सकता है लाइकली इसमें हो, या क्यास इन कंफ्यूजन में डाल के वो बातचीत जो हो रही थी बिटवीन अमेरिका और ईरान उसको डीरेल करना चाहते होंगे। सो लाइकली पॉसिबिलिटी सिर्फ ये भी देखना है अगर ये स्ट्राइक्स हुए हैं कहाँ से हुई हैं, एयर स्पेस किसका इस्तेमाल किया गया है। सो बहुत सारी चीजें अभी खुलेंगी, लेकिन इट इज अ सीरियस डेवलपमेंट एंड लाइकली यू विल सी द रिस्पांस फ्रॉम ईरान। अच्छा मसूद साहब, हम बिल्कुल आप ये बजा फरमा रहे हो और ये सारी सूरत हम देखते हैं कि किस तरह से ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश की जाती है। और आप ये देखें कि अभी रिसेंटली आप इस पर यकीनी तौर पर नज़र रखे हुए होंगे कि अब ये नरेंद्र मोदी गए हैं नेतन्याहू से मिलने, तो ये एक इसराइल और इंडिया नेक्सस है, फिर इंडियन ये जो प्रॉक्सी वॉर है थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आप समझते हैं कि एक पूरी वॉर स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। अब इसमें यकीनी तौर पर चाइना, रशिया और फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान का रोल भी अब खुल के अब हम सामने आएगा, ये एक नई चीज़ सामने सेट होगी। बिल्कुल, ये नए देखिए डायनेमिक्स डेवलप हुए हैं और ये बहुत टाइमिंग जो मोदी का था वो बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे जिस तरीके से किए हैं। फिर ऊपर से देखें कि नेतन्याहू के स्टेटमेंट कि हम एक नया अलायंस बना रहे हैं टू काउंटर रेडिकल इस्लाम, तो उनका मतलब था ही सेड कि शिया इस्लाम की बात की, फिर उन्होंने सुन्नी इस्लाम की बात की और वो उनको चाहते थे कि हम इनको टारगेट करेंगे। तो मोदी देखें कि जिस तरह यहाँ पे मुसलमानों के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है और एक रेडिकल हिंदुत्ववादी रिपब्लिक है। सिमिलरली अखंड भारत की बात करता है, उधर से मोदी जो है ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। जो अमेरिकन एम्बेसडर है माइक हकर भी उन्होंने कहा कि जी ग्रेटर इजराइल होना चाहिए फ्रॉम इजिप्ट टू इराक। सो इस तरह की सोच है और जिस तरीके से डेवलपमेंट है, इवन मुस्लिम ममालिक कुछ ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। सो मेरा ख्याल में एक सिचुएशन जिस तरह भी अनफोल्ड होगी, और मेरा ख्याल में बहुत है खिते में जिस तरह देखें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, एपिक सेंटर है उसमें इजराइल की एंट्री हो चुकी है, इंडिया की एंट्री वहां पे हो चुकी है। सो देखें कि उनको थ्रेट दो दुनिया में दो मुल्कों से, एक पाकिस्तान से दूसरा ईरान से है। तो यकीनन दुनिया की ताकतें चाहती हैं ईरान को, तो वो कोशिश ऑलरेडी कर चुके थे। अब पाकिस्तान भी उनके उस हिसाब से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आपने देखा है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, आपकी लीडरशिप का रिजॉल्व है, फील्ड मार्शल का रिजॉल्व है, और उसके अलावा नेशन है जो उसका रिजॉल्व है, जो रेजिलियंस है हमारे लोगों में है, तो वो और फिर हमारा मिलिट्री मसल जो है हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो अफगानिस्तान की तो कोई स्टैंडिंग नहीं बनती है, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान की भी एक बड़ी हिस्ट्री है, एक बड़ा उनकी एक स्टैंडिंग रही है पास्ट में। सो दे उसको इग्नोर वो भी नहीं करेंगे और दे विल रिटेलिएट।
मसूद साहब, हमने देखा कि यूएस के अंदर इंटरनली भी आप कांग्रेसमैन की मुख्तलिफ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन जितने भी सारे लोग हैं जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात करते दिखाई दिए। मुख्तलिफ सेनेटर्स ने भी ये बात की कि ईरान के साथ अमेरिका को वॉर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। आप समझते हैं जो इंटरनल प्रेशर है ये कुछ हद तक रिस्ट्रेन कर सकता है अमेरिका को या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल से पीछे रहने के लिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऑल इन जाएंगे इस वॉर में? अभी देखें कि अमेरिका में यकीनन ये इस बात हो रही है और वो कहते हैं कि व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमेरिका अटैकिंग ईरान। अमेरिका को कहते हैं क्या थ्रेट है ईरान से। ईरान से उनके मिसाइल, ईरान के पास ऐसे कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। वो कहते हैं दे विल टेक ईयर्स टू डेवलप दोस मिसाइल। तो एक वो है, तो वो सवाल वरत हो जाता है। फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे है तो वो तो ऑलमोस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी थी, तो उसमें तो कोई मसला इनको नहीं था। और फिर पब्लिक ये कहती है और उनके लॉ मेकर्स ये कहते हैं अमेरिका में कि यूएस हैज मेड नो पब्लिक केस कि आपने टू जस्टिफाई अमेरिकन अटैक ऑन ईरान, तो उस पर तो बड़ा सवाल वहां पे उठता है। तो मेरे ख्याल में तो उस कोई बात नहीं बन रही थी। तो प्रेशर प्रॉब्ली देखें इजरायलीज ने देखा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, अगर वो उन्होंने कहा कि इनके कोई डील हो जाती है तो फिर मुश्किलात होंगी। तो मेरा ख्याल मैं समझता हूँ फिर उन्होंने इसे सबोटाज करने की कोशिश की, क्योंकि उनको असल थ्रेट तो ईरान से इजराइल मिसाइल्स का है ना, और बाकी न्यूक्लियर का इतना नहीं है। न्यूक्लियर दे अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर में ईरान को नुकसान हुआ है तो दे विल टेक टाइम, लेकिन प्रिटेक्स बना रहे हैं ना कि बस हफ्ता है 10 दिन पीछे है, ये बना सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर डेवलप करने के लिए ये काम ये वो कर रहे हैं। अच्छा मसूद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जब भी इसराइल इस तरह का कोई हमला करता है तो वो जब तक अमेरिका का हाथ उसके कंधे पर ना हो तब तक ये या उसका इजाज़तनामा ना मिले तब तक ऐसा हमला नहीं करता इसराइल। तो आप समझते हैं कि इसके ताने बाने फिर अमेरिका में भी जाते हैं, वो डोरे वहाँ से हिल रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। जिस तरह बातचीत हुई है और तो लास्ट टाइम भी अमेरिका इजराइल ने खुद पे उसको देखें इनिशिएटिव लेके सारा कुछ किया था, तो अभी भी उन्होंने कोशिश की है इसको डिरेल करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने देखा ना, जिसी तो सवाल वहां पे जस्टिफिकेशन की बातें हो रही थी, जब आपकी बातचीत चल रही थी और आपने ये डिसाइड किया था वी विल सिट जेनीवा में नेक्स्ट टाइम बातचीत होगी, तो अमेरिका किस बेसिस पे कह सकता है कि हम ये करने हम सपोर्ट करते हैं? तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं बनती है। और अभी लेकिन मेरे ख्याल में सिचुएशन अनफोल्ड होगी। लेट्स वेट फॉर द स्टेटमेंट अमेरिका से आती है, उनके स्टेट डिपार्टमेंट से आती है या उनके वार डिपार्टमेंट से आती है, व्हाइट हाउस से आती है, उससे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर ले लीजिएगा। रशिया और चाइना का क्या रोल देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल में? रशिया चाइना ये डिप्लोमेटिकली और लॉजिस्टिकली वो सपोर्ट करते रहेंगे। बिहाइंड द सीन वो ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट किया है, तो अभी भी उनकी सपोर्ट जारी रहेगी, लेकिन फिजिकली वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, जीएनएन को वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया।